आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। कश्मीर एक्सप्रेस में बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबरों के लिए। 5 मरहलों के इंतखाब के साथ ही जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर वोटिंग करा ली गई और इसी के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आज अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए पुलवामा और शोपियां में वोट डाले गए, जबकि लद्दाख लोकसभा सीट पर भी लोगों ने अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की। अब 23 मई को नतीजे सामने आएंगे। अनंतनाग लोकसभा सीट पर सिक्योरिटी के मद्देनजर 3 मरहलों में वोटिंग कराई गई। इस सीट पर तीसरे और चौथे और 5वें मरहले में वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान कई पोलिंग बूथ पर ग्रेनेड और पेट्रोल बम फेंके जाने की खबरें आईं। हालांकि इन हमलों में किसी को भी चोट नहीं आई। पुलवामा जिले में रहमू गांव, चाटापुरा और टिकनपुरा गांव में बने वोटिंग सेंटर्स पर ग्रेनेड हमले किए गए। वोटिंग से पहले ही शोपियां और पुलवामा में पत्थरबाजों ने वोटिंग सेंटर्स पर पत्थरबाजी की। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान कई पोलिंग एजेंट्स को चोटें भी आईं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया। हालात खराब होने की वजह से इस मरहले में काफ़ी कम वोटिंग दर्ज की गई। इस दौरान तकरीबन 4% लोग ही अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर पाए। कि ये डंडे के जोर पे यहाँ अमन नहीं कायम किया जा सकता, मसल पावर से कायम नहीं किया जा सकता। जहाँ पे कोई गलती करता है उसके साथ जो होता है, लेकिन किसी बेगुनाह को ना पकड़ा जाए, बच्चों को तंग ना किया जाए। वोट जो डालते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर में पहले साइन किया जाता है, यहाँ पर नाम फिर से भरे जाते हैं। ये कट ऑफ करना चाहिए। देने आए हैं आज और यहाँ हम देश के विकास के लिए वोट देंगे। आज यहाँ का मेन मुद्दा है पानी के लिए हमने काफ़ी वो किया है। जमहूरियत में लोगों को हक है कि वोट डालें, जमहूरियत में लोगों को ये भी हक है कि वोट ना डालें, जमहूरियत में लोगों को ये भी हक हासिल है कि वो किसको वोट डालें। जिला शोपियां में हालात जो है पिछले कई दायु से पुरतशद्दुद रहे और आज पोलिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ जिला शोपियां का मॉडल पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे वोटर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि हमें सोर्सेज से ये बात पता चली है कि इस पोलिंग बूथ में 3 पोलिंग स्टेशनों को मर्ज किया गया है और हर एक पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक वोट पड़ा है। पीडीपी कई दायु से पार्लिमानी और असेंबली इलेक्शन जीतती आ रही है। अगर आज की बात करते हैं जो यहाँ पे बाइकाट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पीडीपी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर की लद्दाख लोकसभा सीट पर भी आज वोटिंग कराई गई। यहाँ से बीजेपी ने जामयांग शेरिंग नामग्याल को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने रिगजिन इस्पालबार पर दांव लगाया है। असगर अली करबलाई और सज्जाद हुसैन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। जहां तक वोटिंग की बात है, लद्दाख में लोगों ने दिल खोल कर वोटिंग की। यहां तकरीबन 70% लोगों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आज मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग हुई, जहां जम्मू कश्मीर में अनंतनाग सीट के लिए तीसरे और आखिरी मरहले के तहत वोट डाले गए और इस दौरान जम्मू के नगरोटा जगती कैंप में भी कश्मीरी पनाह गुज़ीरों ने अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर जगती में बने पोलिंग बूथों में कश्मीरी पनाह गुज़ीरों ने सुबह बड़े ही जोश के साथ अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। वहीं फॉर्म भरने के बावजूद भी कई लोगों का वोटर लिस्ट में नाम न होने से लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिली। तो चाहते हैं कि देश की सुरक्षा होनी चाहिए, आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए और जो माइग्रेंट है वो वापस रिहेबिलिटेट होने चाहिए, वापस जाने चाहिए। वो लेकिन तभी होगा जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्ट्रांग हो, जो ये आतंकवाद ख़त्म कर सके। हमारे यही मुद्दे हैं सर। हम चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाए, हम अपने घरों को वापस जाएं, लेकिन गवर्नमेंट के ये जो बीच में दलाल है ये काम ख़राब करते हैं। सुबह 9 बजे ईवीएम मशीन यहाँ ख़राब हुई, फिर दूसरी लाई वो भी ख़राब हुई, अभी तीसरी चल रही है, इसका भी कोई पता नहीं ख़राब होगी या चलेगी। तो वो माइग्रेंट जो आजकल हम हैं, हम एक मतलब हम आवर डिमांड इज़ आवर होमलैंड। 30 साल भी हो गए, हमारा कोई एक्शन ही नहीं है। सरकार न स्टेट करती है न सेंटर करती। अब हमारी एक्सपेक्टेशन आज है कि जो हमारे टफ प्रधानमंत्री आए हैं कि समथिंग विल हैपन फॉर वी पीपल। कहते हैं बुलेट से ज़्यादा बैलेट की ताकत होती है, वही ताकत हमें आज देखने को मिली कश्मीरी पंडित विस्थापितों के लिए 5वें चरण में, जो शोपियां और पुलवामा के रहने वाले हैं। यहाँ जम्मू में उन्होंने अपना मतदान किया
और ये विश्वास जताया कि आज भी उन्हें अपनी घाटी वापसी की उम्मीद है और उनका मानना था कि आज ये बदलाव देखने को मिला है कश्मीर घाटी के अंदर। जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होती हुई दिखी है, ऐसे में उनकी उम्मीदें अब जग चुकी हैं और इंतज़ार है उनको कि एक मजबूत सरकार केंद्र में हो जो उनकी घर वापसी सुनिश्चित कर सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। तो आज इस तरीके से इंतखाबात हुए हैं, कैसी वोटिंग रही है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ हम करा देते हैं। बीजेपी के लीडर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, मनोज यादव जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इसके अलावा कश्मीर मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, अमित रैना जी, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है सर। साथ ही सीनियर सहाफ़ी है अनुज अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो ब्यूरो चीफ है श्रीनगर से सैयद तजुम्मल, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद रहेंगे, इस चर्चा में वो हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कश्मीर को समझने के लिए और वोटिंग को समझने के लिए अमित रैना जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से जिस तरीके से लगातार वोटिंग हुई है ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि पहले आज क्या कुछ रहा है यही जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, अहम हो जाता है। और इसलिए पहले श्रीनगर चलते हैं, जहां पर सैयद तजुम्मल हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। तजुम्मल, आपसे जानना चाहेंगे आज की वोटिंग को लेकर क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिला और कितने परसेंटेज अभी तक का जो निकलकर सामने आया है कि कितने परसेंटेज वोटिंग हो पाई है? शाहबाज, हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो अब से कुछ देर बाद ठीक 7:30 पर श्रीनगर में सीईओ जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माइग्रेंट वोट कितना है, लद्दाख में क्या वोटिंग परसेंटेज रहा और उसके अलावा पहाड़ी ज़िला शोपियान और पुलवामा में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा। लेकिन जो एदाद शुमार हमने जमा किए हैं, लद्दाख में करीबन 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो 61.07 है और 6 बजे तक चूँकि वहाँ पोलिंग थी तो देखना होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ गया और आज़ाद उम्मीदवारों ने कितना ज़्यादा मेहनत मशक्क़त किया होगा वोटरान का दिल लुभाने की। लेकिन पहाड़ी ज़िला शोपियान के बाद जब हम पुलवामा की बात करते हैं तो आखिरी फेज़ के लिए उम्मीद से ज़्यादा नहीं मिला मेन स्ट्रीम लीडरान को, जितनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी और मुख्तलिफ हीले बहाने भी बनाए थे कि क्यों नहीं वो विकास कर पाए, क्यों नहीं वो तरक्याती प्रोजेक्टों को अमल और बुलाने में अपना कलीदी रोल अदा कर पाए। 35 से 370 और बाकी मुद्दों को उछालने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन ताहम आखिरी लम्हात में हमने देखा कि शोपियान, पुलवामा, नायर, टहाब, राजपोरा, पांपोर और आसपास के इलाके में अवंतीपोरा में जो मिलिटेंटों और फौज के बीच में लगातार इनकाउंटर्स हुए। कुछ दिन पहले यहाँ हिज़्ब के 3 मिलिटेंट जिसमें लतीफ़ टाइगर भी शामिल है वो भी मारा गया, जबकि एक इलाके में सदाम पडर का डेथ एनिवर्सरी आज 1 साल उसको मिलिटेंट को मारे हुए और आज उसका भी एक असर वाकई देखने को मिला। JRL का हड़ताली कॉल भी था जिससे भी कहीं ना कहीं लोग खौफजदा भी थे और अब पूरा मामला जो है तकरीबन 2% के आसपास इन इलाकों में रहा। तकरीबन 5,45,999 वोट जो पॉल होने चाहे थे उसमें 12,771 वोट पॉल हुए हैं गालिबन, जिसका मतलब हुआ कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी डाउन हुआ। इसकी कई एक वजूहत थी शाहबाज। इसके अलावा आपकी नोटिस में लाना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को रियासी कांग्रेस के चीफ GA मीर ने तहरीरी तौर पर एक खत लिखा है, उन्हें आगाह कराया कि पांपोर के खिरव इलाके में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी आज खुद वहां पे उम्मीदवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वहां पर कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया कि उन्होंने वहां पर उनके पोलिंग एजेंट्स को खौफजदा किया और यहां तक कि बोगस वोटिंग का भी सहारा किया। और कांग्रेस तर्जुमान ने बताया कि उन्होंने अपने फर्जंद यावर मसूदी के साथ कई एक पोलिंग सेंटर जो है, पोलिंग बूथ जो है उनको कैप्चर करने की भी कोशिश की। जबकि दूसरी शिकायत जो है वो राजपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जहां पर बताया गया कि यहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान पर्रा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने यहां पर भी कांग्रेस पार्टियों के यहाँ पर मुश्किलात खड़ी की और कई एक इल्जामात के कठेरे में उनको खड़ा किया। कुल मिलाकर देखें, ग्रेनेड और उसके बाद जो कई एक हथगोले फेंकने की कोशिश की गई और वोटरान जो सुबह अपनी अपनी कतारों में इंतजार करते नजर आने चाहे थे वैसी तादाद में नहीं आए। तहम शाहबाज एक खुशाइंदा बात है कि
पांपोर के खरू इलाके से अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। इसके अलावा शोपियान पहाड़ी जिला के ऊपरी इलाकों में जहां पर कई एक MLCs हैं जिनका इन्फ्लुएंस एक खास कम्युनिटी की तरफ है, वहां पर भी हमने थोड़ा वोट पड़ते देखा। लेकिन पहाड़ी जिला शोपियान के बाद पुलवामा, पांपोर और आसपास के इलाके में, जबकि मुरन एक इलाका है जहां पर एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होना चाहिए था पॉलिटिशियंस का, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस का, वहां पर भी उनके अकाउंट में ज्यादा वोट जमा नहीं हुए। कुल मिलाकर देखें तो जो मेन स्ट्रीम पार्टियां लगातार बाई इलेक्शन 2016 से साउथ कश्मीर के लिए जो खाली पड़ी थी महबूबा मुफ्ती के इस्तीफा के बाद, जब उन्होंने अनंतनाग से असेंबली इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जीत दर्ज करी और वजीर आला के ओहदे पर विराजमान हुई, वहां पर लगातार PDP और BJP गवर्नमेंट जो उस वक्त थी वो रिपोर्ट दे रही थी कि साउथ कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा देखने को नहीं मिला। लेकिन बाद में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क में नोटिस जारी किया और उसके बाद साउथ कश्मीर के लिए भी हालांकि 3 मरहलों में इस इलेक्शन को पूरा करना पड़ा, पहले अनंतनाग जिला, उसके बाद कुलगाम और उसके बाद पुलवामा, यानी वही बात सामने आई कि मेन स्ट्रीम लीडर ने लगातार, आज भी हमने कई मेन स्ट्रीम लीडर से बात की और पूछना चाहा कि वोटिंग परसेंटेज का जो इस वक्त हाल है इसको कैसे बेहतर किया जाए, तो ताहम उन्होंने अपनी ही पोजीशन का दिफा और एतराफ करते हुए कहा कि जो कुछ बातें हमने अवाम के साथ की थी मरकज ने हमारी नहीं सुनी, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो, चाहे वो हुर्रियत के साथ डायलॉग हो, चाहे डेवलपमेंट में आपके कैजुअल लेबर्स हैं, नए अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी हमने मरकज से मांगना चाहा, दरअसल वो 3 साल तक हमें नहीं मिला, जिसका खमियाजा आज हमें उठाना पड़ा। ये आराएं हैं मेन स्ट्रीम लीडरान की, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, लेकिन साफ तौर पर ग्राउंड लेवल पर शहबाज हमने देखा कि कई एक पोलिंग सेंटर थे जहां पर हमने एक भी वोट पड़ते नहीं देखा, कई जगहों पर हमने देखा जहां पर छोटी बड़ी कतारें थी। लेकिन कुल मिलाकर देखें कि JRL की कॉल और इस एरिया में लगातार इनकाउंटर्स और ऑपरेशन ऑल आउट के बाद एक वोटर का घर से निकलना इस माहौल में, और जब पथराव भी हमने कई जगहों पर देखा, मुझे लगता है कि नफसियाती दबाव वोटर पे था। और एक बात अपनी जगह है कि यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन में इतने ज्यादा % वोट नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब आप लद्दाख से शोपियान और पुलवामा का मवाजना करते हैं जहाँ 61,000 वोट 5 बजे तक पड़े हों, उसके बाद बड़े ज्यादा उम्मीदवार वहां पे मौजूद भी नहीं है, वही साउथ कश्मीर में मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती का जो कैपिटल था, जो एक किला माना जाता था, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें PDP अपना दिफा करती है और कहती है कि जो बातें उन्होंने मरकजी सरकार के साथ उठाई थी उन्हें अमलाने में वो लोग फेल हो गए और इसीलिए वोट जो है अवाम ने आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। लेकिन वो नाउमीद नहीं है, लेकिन एक सीख है कि असेंबली इलेक्शन से पहले जहां मेन स्ट्रीम लीडरान दुहाई देते हैं इलेक्शन कमीशन से कि उन्हें असेंबली इलेक्शन कराने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, उनके लिए सीख है कि जब आप अवाम के पास जाएंगे, अवाम के काम करेंगे, अवाम का हाल जानेंगे, तब जाके जमहूरियत के इस जश्न में बिल्कुल लोगों के अंदर गुस्सा एक तरीके से देखने को मिला है। सैयद तजुमन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट अभी राजीव रंजन भी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ पर अमित रंजन जी आपसे कि चूंकि कश्मीर की जो एक स्ट्रक्चर है और कश्मीर की जो एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि वो वहाँ पर जो लगातार मिलिटेंट्स जो है वो हावी रहते हैं, वो वोटिंग जब भी होती है इस तरह की हरकतें करते हैं। आज हमने देखा था कि ग्रेनेड से हमला हुआ है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती रहती है। उस दौरान वोटिंग कराना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग मरहलों के अंदर यहाँ पर वोटिंग कराई गई है एक ही सीट को लेकर। तो क्या लगता है कि आज की जो वोटिंग हुई है उसके अंदर भी काफ़ी कमी देखने को मिली है, इसका असर कौन सी पार्टी पर ज़्यादा पड़ता नजर आ रहा है? देखिए 2016 में महबूबा मुफ्ती ने पार्लियामेंट्री सीट से रिज़ाइन कर दिया था, मुख्यमंत्री निर्वाचित हुई थी वो, और तब से ये सीट खाली पड़ी है। सिक्योरिटी कंसर्न रहे थे और इस कारण इलेक्शन कमीशन इसमें आगे नहीं बढ़ पाया था जी। और इस कारण भी शायद जम्मू कश्मीर में पहली और शायद भारत में पहली बार एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पोल लेग्स में कराएगा, मल्टीपल 3 फेज में कराएगा जी। और सबसे पहले अनंतनाग था, फिर कुलगाम था और आज शोपियान पुलवामा था। शोपियान पुलवामा को लेकर हमेशा थोड़ा डर था कि वायलेंस बाकी 2 अनंतनाग और कुलगाम को लेकर से ज़्यादा ही होगी जी। बट किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वोटिंग परसेंटेज इतनी कम रहेगी। 3% की वोटिंग प्रतिशत रही है आज। अनंतनाग की 13 थी, कुलगाम की 10 थी, तो सबका अंदाजा था कि इसी रेंज में शायद रहेगी, मगर 3% तो बिल्कुल ही फेलियर। अगर आप मुझसे पूछें किसका है तो मैं देखूंगा इसको PDP का फेलियर है, क्योंकि 6 असेंबली सीट्स हैं पुलवामा और शोपियान से और 6 की 6 PDP के पास थी 2014 के इलेक्शन में। गढ़ माना जाता है और
अनंतनाग में जो वोटिंग हुई है वो उन स्ट्रांग होल्ड्स में हुई है जहां पे कांग्रेस या भाजपा का भी स्ट्रांग होल्ड है अनंतनाग में, और कुलगाम में भी बड़ा मिक्स रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड्स में वोटिंग हुई है। तो आज अगर महबूबा जी को जीतना था और डिसाइसिवली जीतना था तो आज शुपियन पुलवामा में उनको वोटिंग परसेंटेज अच्छी चाहिए थी, मगर नहीं हुई है। तो इससे सबसे ज्यादा खामियाजा तो पीडीपी को ही भुगतना पड़ेगा। टाइट कॉन्टेस्ट हो गया है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि एक सिटिंग एक मुख्यमंत्री, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे थे, गढ़ माना जाता है उनका, और वो वोटरों को बाहर नहीं ला पाए। ये क्वेश्चन मार्क जमहूरियत पे नहीं, ये क्वेश्चन मार्क उनकी लीडरशिप पे है, ये क्वेश्चन मार्क एनसी की लीडरशिप पे भी, और ये क्वेश्चन मार्क बीजेपी की लीडरशिप पे है कि लोगों को आप विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि जमहूरियत में वोट सबसे इंपॉर्टेंट है और उनकी बातें सुनी जाएंगी। मैं आपके कार्यक्रम के द्वारा भी कई बार कहा है कि मेरी विनती रही है कश्मीरी लोगों से कि कृपया आएं और अपना वोट दें, और कम से कम 35 से और 370 को लेकर जो भारतवर्ष में चर्चा चल रही है, कम से कम अपना रुझान, अपनी इच्छा तो बताएं और उसको लेकर वोट। बिल्कुल, इसलिए जी मीडिया ने लगातार जो है गुजारिश कर रहे हैं और हमने अपील भी चला रखी है कि कम से कम अपने घरों से बाहर निकलिएगा, फिर मत कहिएगा कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जब तक आप वोट नहीं करेंगे तो आप किसको दोषी ठहराएंगे। और चूंकि हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, एक बार उनका फिर से तारुफ करा देते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बीजेपी लीडर इस वक्त हमारे साथ मनोज यादव जी मौजूद हैं। मनोज जी, जिस तरीके से अभी सर जिक्र कर रहे थे रैना जी की कहीं ना कहीं पार्टियों का ये फेल्योर है, खासतौर पर उन्होंने बीजेपी का भी नाम लिया है, हालांकि वहां पर बाकी और पार्टियां भी हैं जो रियासती पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी का उन्होंने नाम लिया है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं लोगों को बाहर नहीं कराने के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। देखिए, मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई दूंगा जी कि इतने आतंक के और भय के वातावरण में भी अगर वो घर से निकल रहे हैं तो ये बड़ी बात है। जब ग्रेनेड हमला हुआ, जब पेट्रोल बम फेंका गया सोफिया में, तो निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक कदम है और देश नहीं रुक रहा है। कितने भी भयावह आतंकी हमले हो, देश नहीं रुक रहा है, जम्मू कश्मीर नहीं रुक रहा। और जम्मू कश्मीर का आवाम निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री चुनने के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र देखना चाहता है। तो निश्चित रूप से जनता का भी यही, आवाम का भी यही है कि भैया हमको किसी भी तरह से एक ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री चुनना है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और निश्चित रूप से एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति है उसका इस 2019 के चुनाव में निश्चित रूप से अंत होने वाला है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही काम आने वाली है और नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध करके दिखाया और हमारी नीति स्पष्ट है जी कि समेकित विकास हो, कश्मीर का, जम्मू का और लद्दाख का। दूसरा, जो युवा भटक चुके हैं उनको मुख्य धारा में लाना। तीसरा, स्पष्ट रूप से हमने आतंकवाद के खिलाफ एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है जी। बहुत अधिक मात्रा में आतंकवादी मारे गए हैं। सर, वो सब चीजें तो हो गई है, वो सब चीजें हुई है, उसके बावजूद भी अगर वोटर्स बाहर निकलकर नहीं आ रहा है तो उसके अंदर फेलियर तो कहीं ना कहीं होगा ना। देखिए, निश्चित रूप से फेलियर अगर है तो सबका है और नहीं है तो किसी का नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा है कि वो चाहती है कि चुनाव हो, लेकिन जो पीडीपी है और एनसी है उनका चरित्र साफ साफ है। वो जो वहां के आतंकी है उनको धरती पुत्र कहती है, लेकिन जो सैनिक है जो वहां के आवाम की जान बचाते हैं उनको आतंकवादियों से तुलना करती है। तो सबसे पहले तो उनका दोहरा चरित्र है, उसको स्पष्ट कर दे। जो उनके संस्कार है उनके चरित्र है। तो ये पीडीपी और जो एनसी है, एनसी कहती है 2 प्रधानमंत्री की बात करती है। तो मुझे एक बात बताइए कि वो चाहते ही नहीं है, वो चाहते नहीं है कि आवाम के लोग उसमें उनके साथ जुड़े। उनका पाकिस्तान परस्ती जो है वो निश्चित रूप से देश के लिए घातक है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। ठीक है अनुज अग्रवाल जी, क्योंकि जिस तरीके से बात हो रही है कि आर्टिकल 370 को लेकर बात हुई है, 35A को लेकर, कम से कम लोगों को उसके ऊपर वोटिंग करनी चाहिए थी। इसके अंदर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो फेल्योर तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज का रहा है। क्या बाकी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर इलेक्शन कमीशन है उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही होगी, या फिर लोग अभी भी इतने खौफजदा है कि वो घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं? देखिए, ये आश्चर्यजनक बात है। पंचायती इलेक्शन हुए उसमें लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया, कई चरणों में हुए जबकि, लेकिन अनंतनाग में चूंकि चुनाव लोकसभा के नहीं हुए 3 सालों से, तो कहीं ना कहीं जनता में एक नाराजगी थी कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है।
और दूसरा एक बड़ी नाराजगी पीडीपी के साथ थी। तो महबूबा मुफ्ती के प्रति एक बड़ी व्यक्तिगत नाराजगी थी, लेकिन मुझे लगता है ये कामयाबी है महबूबा मुफ्ती की कि वो कम से कम अपने खिलाफ वोट नहीं डलवाए उन्होंने लोगों को इतना मना लिया कि घर से ही मना निकलो। तो ये भी एक स्ट्रेटजी मुझे लगता है ये होगी कि भाई निकलोगे तो उनके खिलाफ ही वोट पड़ेंगे, तो वो इतना मनाने में कामयाब रहे कि वो निकले ही ना। मगर जिस तरीके से वोटर नहीं निकला और कश्मीरी पंडित ज्यादा निकले, तो उसमें भाजपा एक बड़ी अपने आप में मुख्य धारा में आ गई है वहां पर। तो कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस एनसी के उम्मीदवार और भाजपा के बीच में टक्कर ज्यादा अच्छी हो गई है। तो ये रोचक परिणाम भी दे सकता है जो भी आएगा। देखिए, और अब जमहूरियत का खेल है। अब जब फारूक अब्दुल्ला जी जीते थे पिछले श्रीनगर में चुनाव, तो 1% 1.5% ही वोट पड़ा था जी, तब भी हुए थे। तो अब ये तो प्रोसेस है। फिर अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जनता को लगता है कि विधानसभा चुनाव भी साथ में होने चाहिए। तो घाटी में इस बात की नाराजगी है कि विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा साथ में। तो और उनको फिर प्रोसेस में आना पड़ेगा। एक पंचायती इलेक्शन में भाग लिया, फिर लोकसभा कर लिया, तो एक साल में, और बीच बीच में उपचुनाव भी कई हुए। तो ये भी एक बड़ा एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है कि आप बार बार अपने नेतृत्व चुनते रहो और सरकारी गड़बड़ी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी गड़बड़ी करती रहे। ठीक है, अमित राणा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, ये जहाँ तक पंचायत इलेक्शन, अर्बन बॉडी इलेक्शन की बात है, साउथ कश्मीर को लेकर खासकर कुलगाम, पुलवामा और शोपियान में काफी जगह अनकंटेस्टेड सीट्स गई, काफी जगह जीरो वोटिंग हुई जी। तो ये कहना बड़ा ही गलत होगा कि बढ़ चढ़ के हुआ। बाकी कश्मीर में हुआ, बिल्कुल हुआ, बाकी जम्मू में हुआ। आज लद्दाख के नंबर देख लीजिए, 65% के तकरीबन नंबर आ रहे हैं। बाकी पूरे प्रदेश में हुआ, नॉर्थ कश्मीर में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ। श्रीनगर में भी हालांकि 10% के आसपास ही वोटिंग रही, 12% की। नॉर्थ कश्मीर में अच्छी वोटिंग रही। तो यह हमें मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ समस्या साउथ कश्मीर में है, और आतंक सबसे बड़ी समस्या है, बिल्कुल है। मगर उस आतंक को साफ करने में या उस आतंक को कम करने में कहीं ना कहीं हमारी कमियां रह रही हैं, और वो जो डर है लोगों के बीच में, वो हम डर अभी तक खत्म नहीं कर पा रहे। बिल्कुल खत्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जो हमारे वोटर्स हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब अगर हम असेंबली इंतखाबात की बात करें, तो असेंबली इंतखाबात को लेकर भी कहा जा रहा था कि एक साथ में होना चाहिए था। अब लोगों का ये भी कहना होगा कि भाई इससे पहले हमने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया, फिर उसके बाद फिर राज्यपाल शासन लगा दिया गया, और फिर चूंकि गवर्नमेंट गिर गई थी, और अब लोकसभा इंतखाबात हो गए, फिर इसके बाद असेंबली इंतखाबात हो गई। तो लोगों को लगता है कि जब हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, कोई लीडरशिप में नहीं आ रहा है, तो हम क्यों वोट करने के लिए निकले? जी, एक्चुअली बात तो आपका बिल्कुल साफ सही है, लेकिन क्या है कि जब तक लोग, वहाँ की जो जनता है, वो जब तक बाहर आएगी नहीं, वोटिंग नहीं करेंगे, उनका जो आपका डिमांड है, डिमांड तो वोटिंग के थ्रू ही आएगी। वो अपना प्रतिनिधि जब वहां से चुनकर भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन का भी लगातार वहां पे आपने जम्मू कश्मीर में देखा या अदर स्टेट में रेगुलरली उनका ये प्रचार चलता रहा है कि आप आगे बढ़ के आए और वोटिंग करें, और लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। जहां तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, तो वहां पे ये बात जरूर सही है कि जो पीडीपी थी या एनसीपी या कांग्रेस, इन लोगों का नाकामयाबी है कि वो अपने क्षेत्र में, क्योंकि वहां के वो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है महबूबा मुफ्ती जी, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर भी रही हुई है, तो उनको जो काम करना चाहिए था, उनके काम से वहां की जो जनता है, जम्मू कश्मीर की जो जनता है, वो खुश नहीं है, तो उसका बदला वो चाह रही है कि हम इसको वोट ना धकेले। लेकिन दूसरी बात में कहें तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि अगर किसी का बदला इस तरह से चुकाया जाएगा तो फिर देश कमजोर हो जाएगा, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। कि जब तक आप अपने प्रतिनिधि को, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब आप लोकसभा में भेजेंगे, फिर आपकी जो बात है वो मजबूती से रख पाएंगे, मजबूती से, चाहे वो 35A की बात हो या 370 की बात हो, या वहां पे जो भी किसी भी तरह की आप देख रहे हैं कि लोगों को राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, लोग जो चाह रहे हैं, जो एक्चुअल रूप में मिलिटेंट्स का जो वहां पे खौफ है, जो उस खौफ के कारण भी आप आज का जो वोटिंग का रेशियो देख रहे हैं कि बहुत ही कम है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि खौफ भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। खौफ जरूर है, लेकिन इस खौफ को खत्म करना होगा, और ये मिलकर सब हम लोग करेंगे। आप सारी पार्टी को करना, बिल्कुल ठीक है। चरणों में चुनाव भी इसीलिए कराया इलेक्शन का। हाँ ठीक है, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा कि आखिर क्या वजूहत रही है, और हमारे जो ब्यूरो चीफ है सैयद तजुमल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में जो कि असेंबली इंतखाबात भी होने हैं, उनको लेकर क्या कुछ तैयारी की जाएगी ताकि आवाम बेदार हो। क्योंकि जी सलाम भी लगातार ये मुहिम चला रहा है, जी मीडिया लगातार ये मुहिम चला रहा है कि आप बेदार बने, अपने हक का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर आपके लिए काफी अहम हो सकता है, और जब तक आप अपने हक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपकी परेशानियां दूर नहीं हो पाएगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।